शिक्षकों का 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण बना जी का जंजाल। शेखपुरा में शिक्षक के मौत के बाद प्रशिक्षण हुआ बंद। प्रिंसिपल के ऊपर एफआईआर। स्थानीय बीआरसी स्तर पर गैर आवासीय प्रशिक्षण की व्यवस्था या फिर ऑनलाइन प्रशिक्षण की व्यवस्था की उठने लगी मांग। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर शिक्षकों के लिए जो वर्ष में 2 बार आवासीय 5 दिवसीय प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है, वह शिक्षकों के लिए जी का जंजाल बन चुका है। यूँ कह दिया जाए कि अब तो यह मौत का कुआं बन गया है। दोस्तों आपको मालूम होगा कि इससे पहले भी पटना में एक शिक्षक की मौत हो गई थी, लेकिन दिल और सीना उस समय धड़क गया जब शेखपुरा में एक शिक्षक मनोज कुमार की मौत हो गई। यह मौत का कारण दोस्तों वहाँ की लापरवाही, वहाँ डाइट शेखपुरा के कर्मियों के द्वारा शिक्षकों के साथ उलझना, शिक्षक को भोजन से वंचित किया जाना, आखिर उनके मन और हृदय को इतना आघात पहुंचाया कि हृदयघात के कारण ही उनकी मौत हो गई। लेकिन दोस्तों आइए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि आखिर शेखपुरा डाइट के प्रिंसिपल के ऊपर एफआईआर होने की बातें तो आई है, लेकिन 302 का मुकदमा दर्ज होनी चाहिए। क्यों दर्ज होनी चाहिए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ यह प्रशिक्षण की व्यवस्था को जहां शेखपुरा में सिर्फ बंद किया गया है, वहां पूरे बिहार भर में आवासीय प्रशिक्षण पर बैन कर देना चाहिए। इसको लेकर शिक्षक एकजुट होना शुरू हो गए हैं और कई प्रकार की मांगे की जा रही है। आइए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले आप मेरे इस चैनल सुसत्य वचन को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपके मुद्दों को लेकर हम हमेशा ही सजग रहते हैं। दोस्तों आपको मालूम होगा कि 5 दिवसीय यह आवासीय प्रशिक्षण शिक्षकों के लिए जी का जंजाल आज से नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कोई व्यवस्था नाम की चीज नहीं रहती है। शिक्षकों को इन दिनों जरा देखेंगे शिक्षा विभाग की वो करतूत की जब कभी भी शिक्षकों की छुट्टी की बारी आती है, जो लगभग 1 सप्ताह की छुट्टी हो, उसमें जानबूझकर शिक्षकों की छुट्टी को आखिर रोक लगाने के लिए प्रशिक्षण में शिक्षकों को भेज दिया जाता है। तो वो छुट्टी कहाँ रह गई? सवाल उठता है कि या तो शिक्षकों को शोषण करने का एक प्रक्रिया है प्रशिक्षण। लेकिन इसी बीच दोस्तों वह प्रशिक्षण जो 5 दिवसीय प्रशिक्षण है कुछ नहीं है। मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि उस प्रशिक्षण का कोई भी असर बिहार के विद्यालयों के ऊपर नहीं पड़ता है। बिहार के विद्यालयों में नामांकित छात्र थोड़ा भी लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। उसका मुख्य कारण है कि डाइट सेंटरों में जो प्राध्यापकों की व्यवस्था की गई है, वो लोग इतने गुणवान नहीं, उनमें इतनी क्षमता नहीं जो एक शिक्षक को पूर्ण रूपेण प्रशिक्षित कर दे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर छोटे बच्चों को पढ़ाने की आवश्यकता होती है। 6 वर्ष के बच्चे, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने के वाले शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता है। लेकिन जिन प्रशिक्षण देने वाले शिक्षक के द्वारा प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षित किया जाना होता है, वो प्रशिक्षण देने वाले शिक्षक खुद कभी बच्चों से मिले हुए नहीं होते हैं। वो उनके पास बच्चों के साथ बिताया गया समय का बिल्कुल अभाव होता है, जिसका नतीजा होता है कि इस प्रशिक्षण में जो भी खर्च हो रहे हैं वह बेकार साबित हो रहा है। प्रति शिक्षक 7-7 हज़ार रुपये एक प्रशिक्षण पर खर्च किए जाते हैं। आखिर क्यों खर्च किए जाते हैं दोस्तों, ये सवाल उठ रहा है। लेकिन दोस्तों यह सवाल उठना तब शुरू हुआ जब प्रशिक्षण में यूं शिक्षक परेशान तो होते नजर आ ही रहे थे, वो शोषण के शिकार होते नजर आ रहे थे। ढेर सारे शिक्षकों के ऊपर स्पष्टीकरण किया गया, लेकिन जब मौत का तांडव बढ़ गया, जब वह प्रशिक्षण स्थल मौत का कुआं बन गया, तब शिक्षकों की आंखें खुली और अब शिक्षकों ने अपनी ओर से डिमांड कर डाली है कि इस प्रशिक्षण को पूर्ण रूपेण बंद कर दिया जाए, इसके लिए कोई और विकल्प ढूंढा जाए। शिक्षकों की स्तर से विकल्प भी प्रस्तुत किया जा रहा है दोस्तों, इसके बारे में आइए हम चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले आपने देखा ही है और यह खबर पूरे बिहार भर में तहलका मचा कर छोड़ दिया कि शेखपुरा में जो घटना हुई, आखिर शेखपुरा डाइट के व्यवस्थापक की ओर से जो शिक्षकों के साथ
व्यवहार किया गया, वह व्यवहार ने शिक्षक की जान ले ली। कहा गया कि शिक्षक के साथ भोजन को लेकर विवाद हुआ था। शिक्षक ने जब भोजन पर सवाल उठाया था, उस शिक्षक के द्वारा जब कंबल के ऊपर सवाल उठाया था, इसको लेकर उन्हें खाना से वंचित कर दिया गया था, उन्हें भोजन नहीं दिया गया था, उन पर जुर्माना लगाने की बातें की गई थी, उन पर स्पष्टीकरण और कार्रवाई करने की बातें की गई थी प्रिंसिपल के द्वारा, डाइट शेखपुरा के द्वारा, जिसके कारण आखिर बाल बच्चों के मोह के कारण मेरे बाल बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, यह सोच सोच कर अंत में वो शिक्षक मनोज कुमार ने अपनी प्राण की आहुति दे दी। दोस्तों, यहाँ पर आखिर शिक्षक को परेशान किया गया, शिक्षक के साथ वो व्यवहार किया गया, शिक्षक को इस कदर उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया गया, जिस मोड़ के बाद सिर्फ ब सिर्फ एक रास्ता बचा था, मौत हो जाना, और वो अंतःगत्वा मौत हो गई। यहाँ पर दोस्तों सवाल कोई गलत नहीं उठाया गया था। मैं कहना चाहता हूँ, मैं जिम्मेदारी पूर्वक ये कहना चाहता हूँ कि पूरे बिहार भर के प्रशिक्षण सेंटरों की व्यवस्था की जांच कर ली जाए। आज की तारीख में एक पतला सा कंबल, जो शीत लहर में पतला सा कंबल शिक्षक का ठंड कदापि मिटा नहीं सकता है। आप देखेंगे प्रशिक्षण संस्थानों में जो भोजन की व्यवस्था होती है, दोस्तों वो भोजन की व्यवस्था कदापि मंजूर नहीं होगा, क्योंकि जो गुणवत्ता मिलनी चाहिए कदापि नहीं दी जाती है। वहाँ पर यूं ही एक आम मजदूर की तरह मजबूर बना दिया जाता है शिक्षक को, क्योंकि वहाँ रहकर शिक्षक प्रशिक्षण ले रहे होते हैं, तो वो आखिर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, जो बना है उसे ग्रहण करना पड़ेगा। और जब सवाल उठाया जाता है तो शिक्षक को इस कदर मजबूर कर दिया जाता है कि शिक्षक की मौत हो जाती है। दोस्तों, उन मौतों पर देखेंगे तो आखिर उस डाइट प्रिंसिपल शेखपुरा के ऊपर एफआईआर होने की तो बातें आ रही है, लेकिन उन पर 302 का मुकदमा दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक की अगर जान गई है तो उनकी व्यवस्था की कमी के कारण, उनके ही कर्मियों के द्वारा आखिर उनके आदेश पर वैसा किया गया, जिसके कारण उन शिक्षक की मौत हो गई। अब तो लगातार ही शिक्षक हंगामा कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे जहानाबाद का वो मामला आपको याद होगा बीते कल का, जब वहाँ एक विद्यालय प्रधान थे और उस विद्यालय के छात्राओं की ओर से बैड टच का जब आरोप लगाया गया, सिर्फ ब सिर्फ आरोप मत दिया गया, जिसका नतीजा हुआ कि विद्यालय प्रधान के ऊपर पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। तो यहाँ पर आखिर शिक्षक की मौत हुई है, तो उस प्रिंसिपल के ऊपर 302 का मुकदमा क्यों नहीं होना चाहिए? आखिर प्रशासन क्यों नहीं उस शिक्षक के ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज कर रही? ये सवाल उठता है। आखिर मौत तो उन्हीं के कारण हुई। दोस्तों, यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि अब मौत का जो तांडव बढ़ गया है, यह प्रशिक्षण स्थल आखिर मौत का कुआं बनकर रह गया है, जिसके स्तर से शिक्षकों की ओर से यह मांग की जा रही है कि इस आवासीय प्रशिक्षण पर अविलंब ही रोक लगा दिया जाए। आप देखेंगे वो घटना घटी जब शेखपुरा में, तो निश्चिंत बिल्कुल ही कड़े अंदाज में और बैक डेट में एक पत्र जारी करते हुए उस प्रशिक्षण को बंद कर दिया गया जिला शिक्षा पदाधिकारी शेखपुरा की ओर से। वो पत्र आप देख रहे होंगे, 17 तारीख के डेट में ही प्रशिक्षण को स्थगित कर दिया गया। दोस्तों, यह 17 तारीख की घटना हुई और 17 की तारीख में बंद कर दिया गया, लेकिन प्रशिक्षणार्थी वहां से निकले नहीं थे, रात भर हंगामा होता रहा था। यहाँ पर प्रशिक्षणार्थी की ओर से कार्रवाई करने की मांगे की जा रही थी। इसी बीच उस प्रशिक्षण को स्थगित कर दिया गया, क्योंकि वहां से प्रशिक्षु निकलकर अपने अपने स्कूल चले जाए। लेकिन वहां से निकाल लिया गया तो सिर्फ 4 दिनों के लिए, और फिलहाल उस प्रशिक्षण पर बैन लगाने से काम नहीं होगा। अब इस प्रशिक्षण जो आवासीय प्रशिक्षण है, उस पर सदा के लिए बिहार में बैन लगा देना चाहिए। अगर सरकार को प्रशिक्षण की आवश्यकता है कि शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाए, तो इसके लिए ढेर सारे रास्ते हैं। स्थानीय बीआरसी स्तर पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। गैर आवासीय प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। क्या जरूरी है आवासीय प्रशिक्षण की? वही अगर यहाँ पर बीआरसी स्तर पर प्रखंड लेवल पर इस प्रशिक्षण की व्यवस्था कर दी जाती है। दूसरी बात कि शिक्षक तो जाएंगे ही, प्रशिक्षण तो प्राप्त करेंगे ही।
सरकार का ही तो पैसा बचेगा, सरकार का ही तो खजाना ढीला नहीं होगा। क्यों नहीं आखिर इसे गैर आवासीय में तब्दील किया जाता है? इसे आवासीय प्रशिक्षण क्यों दिया जा रहा है? अब तो ऑनलाइन सारी व्यवस्था हो गई। जब शिक्षक विद्यालय में उपस्थित होने को मजबूर है, जब ऑनलाइन अटेंडेंस हो रहा है, तो सुदूर आवासीय प्रशिक्षण की व्यवस्था क्यों की जा रही है? यहाँ पर बंद कर देनी चाहिए। जानबूझकर शिक्षा विभाग के द्वारा सरकार के खजाने को ढीला किया जा रहा है और पैसों की बर्बादी की जा रही है। शिक्षकों का तो ये भी आरोप है कि इसमें जो भी पैसे बचते हैं खान पान में, वो बड़े बड़े अधिकारियों के जेब में जाते हैं। इसीलिए इस प्रशिक्षण को आवासीय प्रशिक्षण का रूप प्रदान किया गया है। दूसरी तरफ शिक्षकों की यह डिमांड है कि अगर स्थानीय बीआरसी स्तर पर प्रशिक्षण की व्यवस्था कराने में विभाग सक्षम नहीं हो पाती है, तो इसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था कर दिया जाए या ऑनलाइन प्रशिक्षण कर दिया जाए। पहले भी ऑनलाइन लोग प्रशिक्षण प्राप्त किया करते थे, उन्हें सर्टिफिकेट मिलता था। यह ऑनलाइन की व्यवस्था कर दिया जाए। या फिर दोस्तों बीआरसी स्तर पर होता है, वहीं पर डाइट के जो भी प्राध्यापक है उनकी प्रतिनियुक्ति कर दी जाए। प्रतिदिन वो आएंगे, प्रशिक्षण देकर फिर से घर को वापस लौट जाएंगे, उनकी ड्यूटी चालू रहेगी। तो आखिर क्यों डाइट सेंटरों में शिक्षकों को प्रतिनियुक्त कर आवासीय रहकर प्रशिक्षण कराने पर मजबूर किया जा रहा है? और दूसरी बात की जान दे देने पर मजबूर किया जा रहा है। दोस्तों इसको लेकर अब बड़ा मुद्दा बन गया है। सरकार को विचार करना होगा, माननीय मुख्यमंत्री को इन मुद्दों पर विचार करना होगा, क्योंकि विभाग के बड़े बड़े अधिकारी सिर्फ अपने जेब भरने के लिए सरकार के खजाने को ढीला कर रहे हैं और भ्रष्टाचार के रास्ते को आखिर आग की तरह फैलाए रखने के लिए, भ्रष्टाचार के रास्ते को बंद नहीं होने के उद्देश्य से इस प्रशिक्षण को आवासीय में तब्दील कर एक बड़ा खजाना लूटा जा रहा है। इसे बीआरसी स्तर पर और सबसे बड़ी बात कि गैर आवासीय प्रशिक्षण में तब्दील और विलंब ही कर देनी चाहिए। मेरा तो मानना है कि नए साल 1 जनवरी 2026 से इसकी शुरुआत कर देनी चाहिए। वैसे दोस्तों आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस प्रशिक्षण पर बैन लगाया जाना चाहिए या फिर किस तरह से इस प्रशिक्षण का आयोजन होना चाहिए? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।